कि इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है वाटर का 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, एंड इधर आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, मतलब बातें जरा यहाँ से ध्यान समझना। ये कह रहा है कि कोई आइस है, क्या है, आइस, ठीक है ना, ऐसा एक आइस क्यूब मान लेते हैं, ये क्या है, आइस है। आइस का जो मास है ना वो कितना है, 17 ग्राम है। इसको हम MI से डिनोट कर ले रहे हैं। इसका मास कितना है, 17 ग्राम है, और इसका टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। भाई आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा ही। इसको TI लिख लेते हैं, मतलब आइस का टेम्परेचर। ओके, इसको बाबू क्या कर रहे हैं ना कि एक बर्तन में रखे हुए वाटर में डाला जा रहा है, मतलब पानी में, ठीक है ना, पानी में इस आइस को डाल रहे हैं। जब पानी में हम डाल रहे हैं तो कह रहा है कि ये जो वाटर है, ठीक है ना, इस वाटर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर चला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इसका टेम्परेचर यानी कि TW 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, किसका, पानी का, समझ में। लेकिन अभी इसका वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, अभी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अभी के टाइम में TW जो है वो कितना है, वो है 34 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री सेल्सियस, चुप रहो बच्चा 34 डिग्री सेल्सियस है। मास कितना है वाटर का, तो वाटर का जो मास है इसको हम MW से डिनोट कर लेते हैं, MW से डिनोट कर लेते हैं, और इसका मास दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम है। अच्छा, तो कह रहा है कि इस आइस का लैटेंट स्पेसिफिक लैटेंट हीट बता दीजिए, यानी कि L बता दीजिए, L कितना होगा, किसका, आइस का, LI लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसका बताइए। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि मतलब इसको डाल रहा है, 17 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 17 ग्राम ही जब आप आइस डालोगे ना तभी इसका टेम्परेचर इस वाटर का फ्रीजिंग पर पहुंचेगा, समझ में आया। अच्छा, तो अब जरा समझते हैं कि करना कैसे इसको, क्वेश्चन को आखिर होगा क्या। देखो हम पूरा एकदम स्ट्रक्चर यहाँ पे एकदम इसको ऑपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझो। है क्या चीज़, जब ये आइस बाबू मेल्ट होगा तो क्या चेंज करेगा, स्टेट चेंज करेगा ना, मतलब है क्या, आइस, ठीक है ना। तो आइस से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो वाटर बनेगा तो पहले वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। वाटर जब ये बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसको हीट एनर्जी यहाँ से मिलेगा, मतलब मान लेते हैं कि ये Q1 हीट एनर्जी लेगा, किससे लेगा, वाटर से, ठीक है ना। ओके, तो ये वाटर से हीट एनर्जी आइस लेगा, तो ये Q1 इससे ले रहा है, तो अब ये तो ले रहा है वो तो हमें पता हो गया, ठीक है ना, कब, मेल्ट होने के लिए, मेल्ट होने के लिए ले रहा है। लेकिन ये कितना देगा, तो ये मान लेते हैं कि Q2 हीट एनर्जी इसको देगा। बातें समझ में आया। अच्छा, तो जरा समझो, Q1 मीन्स आइस के थ्रू जो लिया जा रहा है जो हीट एनर्जी वो है, तो वो आइस मेल्ट हो रहा है, तो इसलिए Q1 हीट एनर्जी वो कितना ले रहा है, मास इनटू स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ये होगा ml, किसका, आइस का, समझ में आया। ये हीट एनर्जी वो मेल्ट होने के लिए लेगा। अच्छा, तो Q1 इक्वल्स टू आपको मिलेगा, मास कितना आइस का 17 है, तो 17L मैं इसको लिख के इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देता हूँ। बातें समझ में आ, लो इससे खेलो बच्चा। हाँ,
ठीक है, बच्चा भी है ना साथ में, क्या करूं। आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये हीट एनर्जी देगा कितना इसको, कौन, वाटर। तो वाटर जो हीट एनर्जी देने वाला है वो होगा Q2 इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ये होता है वाटर के लिए, यहाँ MW लिख देता हूँ, ठीक है ना, और ये CW। डेल्टा T कितना होगा, देखो इसका टेम्परेचर कितना है वाटर का, वाटर का टेम्परेचर है 34, ओके 34 है, लेकिन ये घट के कितना हो जाएगा, 0 होने वाला है ना। तो कुल मिला जुला के अगर इसको देखो तो चेंजिंग कितने का आ रहा है, 34 केल्विन का आ रहा है। बिल्कुल सिंपल, कितने का चेंजिंग आ रहा है, 34, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T आपको कितना मिलेगा, 34। तो यहाँ से हो जाएगा Q2 इक्वल्स टू MW कितना है, तो 40 ग्राम है, CW कितना है, यानी कि हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये रहा 4.2, और डेल्टा T कितना है 34। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 16, ठीक है ना, 168 इंटू 34। थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाएगा तो टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा, हाँ ये मिल रहा है मुझे 5712 क्या जूल, इतना हीट एनर्जी ये इसको देगा। बातें समझ में आया। अच्छा, तो ये हीट एनर्जी ले कितना रहा है, 17L आइस ले रहा है ना। तो कुल मिला जुला के आपका Q1 इक्वल्स टू Q2 होगा कि नहीं होगा भाई, जितना ये लॉस कर रहा है उतना ही तो ये गेन कर रहा है ना, ठीक है ना। तो जितना ये लॉस कर रहा है उतना वो गेन कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो Q1 इक्वल्स टू Q2, तो Q1 हमारा कितना है, ml है, ठीक है ना। तो ml के जगह पे यहाँ पे सॉल्व करके हमने लिखा हुआ है 17L इक्वल्स टू Q2 आपका कितना है 5712, ओके। तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5712 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है ना। अब 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये मुझे मिल रहा है L इक्वल्स टू 336, ठीक है ना। अच्छा 336 आएगा, ओके यही है ना, हाँ यही है, जूल पर ग्राम, क्योंकि सारी चीजें हमने किस में लिया था, CGS में लिया, बस यही है, ओके। नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको।